गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे, कल का हमारा टॉपिक था उस्ताद अब्दुल करीम खां के बारे में। उन्होंने जीवन परिचय के बारे में पढ़ा कि उस्ताद अब्दुल करीम खां का जीवन परिचय, भाई कहाँ उनका जन्म हुआ, उनकी शिक्षा किन से हुई और उन्होंने कहाँ का भ्रमण किया, कौन कौन से विश्वविद्यालय खोले और उनके शिष्य परंपरा के बारे में पढ़ा और फिर उनकी मृत्यु के बारे में पढ़ा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने अपनी नोटबुक में इसको कर लिया होगा अच्छे से। तो आज का टॉपिक है हमारा उस्ताद फैयाज खां। इनका भी जीवन परिचय ही है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे हम आज। तो हेडिंग डालेंगे आप अपना, उस्ताद फैयाज खां। उस्ताद फैयाज खां का जन्म 1886 में आगरा के उत्तर प्रदेश के पास सिकंदराबाद नामक इनके मामा के घर में हुआ। मतलब कि उस्ताद फैयाज खां का जन्म 1886 में आगरा में, उत्तर प्रदेश के आगरा में सिकंदराबाद जगह पे इनके नाना के यहाँ पे हुआ। पिता सफदर हुसैन खां इनके जन्म से 3-4 महीने पहले ही चल बसे थे। मतलब कि इनके पिताजी जो थे वो इनके जन्म से 2-3 महीने पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके कारण इनकी माता जी ननिहाल में आ गई, उनके पिता इनका जन्म अपने नाना के यहाँ हुआ। अतः ननिहाल में नाना गुलाम अब्बास खां ने इनका पालन पोषण किया। इनकी शिक्षा बचपन से 25 साल की उम्र तक अपने नाना गुलाम अब्बास खां द्वारा ही हुई। इनकी जो शिक्षा थी म्यूज़िक की या संगीत की, जो भी इन्होंने शिक्षा प्राप्त की वो अपने नाना के घर पे ही हुई और 25 साल तक इन्होंने संगीत की शिक्षा अपने नाना से प्राप्त की। आगे चलते हैं। इनके संबंधी नत्थन खां और चाचा फिदा हुसैन कोटा वाले से भी इन्होंने संगीत की शिक्षा ली। इसके बाद इन्होंने अपने चाचा से भी संगीत की शिक्षा ली। कुछ दिनों के पश्चात संगीत के प्रचार प्रसार हेतु ये मैसूर चले गए। शिक्षा प्राप्त होने के बाद ये अपने संगीत प्रचार प्रसार के लिए चले गए, मैसूर चले गए। वहीं पर सन 1911 ईस्वी में इनको आफ्ताब-ए मौसीकी की उपाधि से नवाजा गया। आफ्ताब-ए मौसीकी उर्दू का शब्द है। इसमें होता है कि भाई इनसे अच्छा कोई गाने वाला नहीं है। ये उर्दू में इसको उपाधि को दिया जाता है आफ्ताब-ए मौसीकी। मतलब कि इनके इन जो गाने में श्रेष्ठता थी, ये गाने के बहुत अच्छे विद्वान थे, इसलिए इनको गुणीजनों ने आफ्ताब-ए मौसीकी का ओहदा दिया। तत्पश्चात बड़ौदा दरबार के दरबारी गायक नियुक्त हुए। उसके बाद ये बड़ौदा दरबार के दरबारी गायक भी नियुक्त हुए। यहाँ उन्हें ज्ञान रत्न की उपाधि से सम्मानित किया और बड़ौदा के दरबार में इन्हें ज्ञान रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। उस्ताद फैयाज खां ध्रुपद तथा ख्याल शायरी के श्रेष्ठ गायक थे। उस्ताद फैयाज खां ध्रुपद और धमार के बहुत अच्छे गायक थे। श्रोताओं के आग्रह पर कभी कभी ये गज़ल बड़ी खूबी से पेश किया करते थे। श्रोताओं के कहने पर ये कभी कभी गज़ल भी गा दिया करते थे और ठुमरी भी बहुत अच्छे तरीके के साथ गाते थे। इनका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था। 6 फीट ऊंचे, छल्लेदार मूछें, पुष्ट शरीर, शेरवानी और साफे की पोशाक में उनकी शख्सियत अपना अलग ही मुकाम रखती थी। ये बड़े ही विद्वान और व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। इनका शरीर 6 फुट का था, मूछें बड़ी बड़ी थी इनकी और हष्टपुष्ट शरीर था। शेरवानी और साफे में जब पहन के चलते थे तो वे बहुत प्रभावशाली लगते थे। आवाज़ सुरीली और भंवरदार थी। स्वरों का स्थिर हो जाना इनकी गायन की परम विशेषता थी। ये बहुत स्वर को ठहरा के और अच्छे से गाते थे, जिससे श्रोताओं का मन प्रसन्न होता था, सुनने में अच्छा लगता था। इनके कुछ रिकॉर्ड भी बने जो आज भी रेडियो पर और दूरदर्शन पर सुनाई देते हैं। इनकी बहुत सारी रिकॉर्डिंग हुई जो आज भी रेडियो और दूरदर्शन पर सुनी जा सकती है। शिष्य परंपरा पे आते हैं। इनकी शिष्य परंपरा बहुत विशाल है। उनमें कुछ नाम इस प्रकार है: दिलीप चंद बेदी, उस्ताद जिया हुसैन खां, अमजद हुसैन खां, श्री कृष्ण नारायण, श्री विक्रम सिंह बदायूं वाले, रत्नंजकर प्रमुख थे। इनके जो शिष्य थे वो ये, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, शिष्य परंपरा इनकी बड़ी विशाल थी। दिलीप चंद बेदी, उस्ताद जिया हुसैन, अमजद हुसैन, श्री कृष्ण नारायण, श्री विक्रम सिंह बदायूं वाले और रत्नंजकर जी इनके शिष्य थे। आपका घराना रंगीले घराने के नाम से प्रसिद्ध है। इनको ध्रुपद गायकी में नोम तोम के लाभ में सिद्धि प्राप्त थी। मतलब कि नोम तोम का जब ये लाभ गाते थे तो बहुत अच्छा गाते थे और सुनने वाले को
मंत्र मुग्ध कर देते थे। अब आता है मृत्यु। इनकी मृत्यु 5 नवंबर सन 1950 में बड़ौदा में हुई। यह संगीत विभूति भारतीय संगीत जगत में हमेशा स्मरणीय रहेगी। ये बात ठीक है कि ये संगीत के बहुत बड़े विद्वान थे और इन कला प्रेमी थे और इन्होंने हमारे संगीत जगत को बहुत कुछ दिया और इन्होंने बहुत शिक्षा बहुतों को शिक्षा भी दी और अच्छे अच्छे शागिर्द इनके हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटे आज का टॉपिक आपका यहाँ ख़त्म हो गया। ये अगला टॉपिक आपका रहेगा उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, जो मैं आपको कल कराऊंगा। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।